से बच गया। इसी तरह एक शख्स की मैं और बात सुनाता हूं कि नमाज किस तरह बंदे को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जैसा कि अल्लाह ने बिल्कुल हक फरमाया कि इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। अल्लाह अकबर। एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और इस वाकये में मैं आपकी इंतहाई तवज्जो चाहता हूं। एक दीनदार औरत, एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाली औरत जो बापर्दा है, 5 वक्त की नमाजी है, खुद आलिमा है, मुत्तकी है, परहेजगार है और तुर्रा इम्तियाज ये एक आलिम दीन की वो ज़ौजा है और मजहबी घराना है। फिर इससे बड़ी बात ये कि वो जिसकी ज़ौजा है वो शख्स इस एक मस्जिद का इमाम है। अब खुदा की कुदरत अल्लाह ही जाने कि कब और कैसे इस बापर्दा खतून के चेहरे को एक शख्स ने देख लिया। वो बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी शर्मो हया वाली थी। जब उसके चेहरे पर किसी नामहरम मर्द की नज़र पड़ी जो न जाने कहाँ से उसने देख लिया, तो वो इस औरत का आशिक हो गया। अब अपने घर पहुंचा तो उसके ख्यालात उसके ज़हन से हटते ही नहीं थे। बिलाखिर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, ऐसा मुस्तगर्क हुआ, ऐसा आशिक बना, हर वक्त उसके ख्यालात, ये उसकी मोहब्बत, उसके प्यार, उसके फिराक में दीवाना हो गया। अब इसने एक कोई तरकीब लड़ाई कि किसी ना किसी तरह इस औरत से मेरी मुलाकात हो, इस औरत से मेरी बात हो। तो उसने एक खत लिखा और किसी को दरमियान में हायल किया, अपने खत को इस घर में पहुंचा। अब जब उस बापर्दा, बाहया, इज्जत व आबरू की पासदारी करने वाली खतून अपने आप को जाहिल औरतों की तरह बेपर्दा ना लेकर फिरती थी, बेहयाई का मुजाहरा ना बनती थी, अपने आप को मेलों ठमेलों में बेहया खवातीन की तरह बेहयाई का नमूना ना बनती थी, यह खतून इज्जत व आबरू की पासदार थी। जब इसने ये लेटर देखा तो मारे शर्म के पानी पानी हो गई, पसीने से शरबूर वजूद, अब परेशान, सोच विचार, हैरत हर तरफ से घेरे हुए, क्या करूं, कैसे करूं, क्या कहूं, किससे कहूं। इतने में उसके खामद नमाज पढ़ाकर घर आ गए। इसने सोचा कि अपने खामद से मुझे इस हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए, लिहाजा उसने ये खत उसके सामने रख दिया और सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो खामद जो था वो भी उन जैसा जाहिल ना था कि जिसे हकीकत की खबर ही ना हो और 2 मिनट में तेरी मेरी कर दे। यानी जब इस तरह के मामलात हों, इसमें तहम्मुल की ज़रूरत होती है और हकीकत से आगाही की ज़रूरत होती है, कुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। अब जब इसको ये सारी हकीकत पता चली कि ये माजरा है, तो उसने कहा कि आप उसको ख़त लिखिए। अपनी बेगम से कहने लगा उसको ख़त लिखो। बेगम ने सोचा भी हज़रत मैं कैसे ख़त लिखूं, क्यों लिखूं। आपने फरमाया कि उसे ये ख़त लिखो, मैं तुमसे बिल्कुल मिलूंगी, तुम्हारी बात सुनूंगी, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है, तुझे वो शर्त पूरी करना। उसने कहा कि क्या वो शर्त लिखूं। उन्होंने बताया कि तुम उसको ये शर्त लिखो कि अगर तुम वाकई मेरे आशिक हो, वाकई मुझसे मिलाप के तालिब हो, तो फिर वो जो फलां मस्जिद है ना मोहल्ले में, उस मस्जिद में 40 रोज तक बाजमात नमाज तकबीरुल्लाह से अदा कर। वो आशिक था
आशिक बेचारा क्या ना करता, लो वो 5 वक्त का नमाजी बन चला, हर रोज तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने जाता। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह का वादा सच ही था तो सच ही हुआ, हक था, हक ही था। अब अल्लाह का तो फरमान था, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, कि नमाज तुझे बेहयाई और बुरे कामों से रोक दे। ऐसा ही हुआ, नमाज की मोहब्बत उसके दिल में रासिक हो गई। ऐसी मोहब्बत अल्लाह की समाई, ऐसी चाशनी नमाज की, ऐसी लज्जत नमाज की उसके दिल में महसूस हुई उसने फिर एक दिन बैठा और ख़त लिखा। अभी 40 दिन नहीं हुए, ख़त लिख दिया और लेटर पहुंचा दिया। ख़त में क्या लिखा था? ऐ मोहतरमा, आज के बाद तू मेरी बहन है और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने एक इज्जतदार खतून को गलत निगाह से देखा और गलत इरादे का तालिब हुआ। मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूं और आप मेरी आइंदा से बहन हैं। अब मेरे दिल में तेरी और किसी गैर की मोहब्बत का जर्रा भी नहीं है, क्योंकि नमाज की बरकत से मुझे मेरे खालिक की मोहब्बत नसीब हो गई। अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, देखा आपने कि ये एक औरत का आशिक अल्लाह का आशिक कैसे बन गया, एक औरत का आशिक नमाजी कैसे बन गया। क्यों? क्योंकि नमाज हकीकत में बंदे को बुराई से बचा ले। तो इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे आपका जाहिर भी तैयब हो जाएगा, जाहिर भी सुथरा हो जाएगा और आपका बातिन भी तैयब व ताहिर हो जाएगा।